जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ये नेता लोग हैं और जो नेता लोगों द्वारा बनाई गई ये एनडी संस्था है, उन्होंने 5 से अधिक लोगों की जान ले ली है। जो भावी भारत के भावी डॉक्टर थे, जो हजारों लोगों की जान बचाने वाले थे, उन लोगों ने उनकी जान ली है साहब। जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बात तो क्या करें साहब, दुख के साथ जो इस वीडियो को लाना पड़ रहा है साहब। हम सुनते आते हैं कि देखते आते हैं कि भाई जो डॉक्टर होता है वो एक भगवान का रूप होता है, यानी कि डॉक्टर किसी भी व्यक्ति को जब मरने की लास्ट स्थिति होती है ना सब, तो उस स्थिति से बाहर निकाल कर उसको नया जीवन देता है डॉक्टर। और वर्तमान में इस नीट पेपर लीक की वजह से भावी डॉक्टर जो बनने वाले थे, उन 5 बच्चों ने सुसाइड कर दिया है। इन पेपर लीक की वजह से, इन एनडीए वालों की वजह से, इन नेताओं की वजह से, जो 15 साल से अपनी सरकार बना हुई है और वो कहते हैं कि हमारे सरकार में ऐसा नहीं हो रहा, आपकी सरकार में सब ऐसा हो रहा है। सब होना बात अलग है साहब, लोगों बच्चों की जान जा रही है साहब, हमारे देशों की, जो साहब खून पसीना एक करके साहब 2 साल तक मेहनत करके इस भारत के सबसे कठिन एग्जाम को पास करके क्वालिफाई होकर आगे के भविष्य की ओर आगे बढ़ते सब, उसको पेपर लीक कर रहे हैं आप। यूपीएससी आप मानते हो कि यूपीएससी सबसे बड़ी एग्जाम है, लेकिन सबसे बड़ी एग्जाम ये है क्योंकि यूपीएससी में अधिकारी बनते साहब, लेकिन इसमें तो डॉक्टर बनते साहब, जो हजारों लोगों की जान बचाते सब जो एनडीए पेपर लीक करके जो एनडीए जो पेपर लीक करके जिन लोगों को बनाना चाहता है डॉक्टर साहब, उन पैसे वालों को बनाना चाहता, जो पैसे देकर पेपर लीक करते हैं। लेकिन जो हजारों लोग, जो गरीब आदमी, जो निम्न स्थिति का है, वो पढ़े करके अपने रात दिन एक करके जो एग्जाम में तैयारी कर रहे थे सर, उनके साथ धोखा हुआ साहब। उन धोखे की वजह से उनने इतनी मेहनत करके एग्जाम पास किया और एग्जाम पास किया, सब शाम को घर पर आकर देखते हैं कि इस पेपर लीक, तो फिर सब वो बच्चे जाएंगे कहाँ साहब। उनके माता पिताओं ने अपने घर की जमीन को बेचकर अपने जीवन के जो अमूल्य समय उसको सर निकाल कर पैसे जुटाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों ने पढ़कर अपने माँ बाप को भविष्य सुधारने के लिए, खुद का भविष्य सुधारने के लिए, भारत का भविष्य सुधारने के लिए सब उन एग्जाम को पास किया सर। और पास करने के बाद आपने क्या रिजल्ट दे साहब। मैं तो कहता हूँ कि आपके बच्चों की ऐसी हालत होगी जो एक हालत नहीं, ये नेता लोग और ये एंटी वाले साहब। आपको मैं कहता हूँ कि साहब अन्य भर्तियों को तो आप पेपर लीक करते आ रहे हो और कर रहे हो, लेकिन साहब इस नीट को तो छोड़ देते सब। इस नीट में अधिकारी नहीं बन रहे साहब, डॉक्टर बन रहे हैं। जो भारत में जो गरीब लोग हैं सब, जो मरने की हालत में डॉक्टर के पास आते हैं सब, उनकी जिंदगी बचाते हैं सब। और जब आप पेपर लीक करके जो लोगों को लाना चाह रहे थे पैसे वालों को सब, वो सब जब उनके सामने आएंगे डॉक्टर के सामने, जो गरीब सब पैसे से काम लेंगे सर। लेकिन सब ये गरीब आदमी जो हम जैसे सर पूरी मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके सर उस एग्जाम को पास करने के लिए आए थे। और साहब जो आपने पेपर लीक करके सर इन गरीब आदमी और इन डॉक्टरों के साथ जो आपने धोखा किया ना साहब, आने वाला समय आपका भगवान आपके साथ कैसी हालत करके वो आप देखना साहब। आप पैसे लेकर खुश तो जरूर हो गए साहब, और ये पार्टी फंड जुटाकर अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जो कर रहे हो साहब, खुश भले हो, लेकिन भारत आपको जवाब देगा साहब, युवा आपको जवाब देगा। और अभी सब ये एनटीए कह रही है कि हम वापिस एग्जाम करवा रहे साहब, और जो आवेदन की जो फीस ली है उसको हम फीस नहीं लेंगे, माफ करें साहब। आप एक खाली फीस माफ करके कह रहे हो कि हम वापिस करवा रहे साहब, लेकिन इस नीट को पास करने के लिए जो आपने पहले एग्जाम करवाया था, उसके लिए सब बच्चों के माँ बाप ने सिर्फ उस घर से एग्जाम तक भेजने के लिए जो फीस लाई थी, वो कहाँ से लाई थी आपको पता है साहब? कितनी मेहनत करके लाई थी वो पता है साहब? वो दिन रातों में सर बसों में भरकर रेल में खड़े, एक पैर पर खड़े रहकर सर वो आ रहे साहब भीड़ भाड़ में। कितनी किलोमीटर दूर आप एग्जाम सेंटर दे रहे हो, उसमें खर्चा कितना था साहब आपको पता है साहब? वो आपके बच्चे के लिए सब मुमकिन है, लेकिन जो वो गरीब आदमी के लिए सब मुमकिन नहीं है जो आप कह रहे हो सब। जो आपने सब पैसे लेकर जो आपने पेपर लीक करवाया ना, जिनसे पैसे लिए ना सब, उनके लिए मुमकिन है साहब। लेकिन जब जिन गरीब लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने कर डॉक्टर बनाने के लिए, उन भारत का भविष्य अच्छा सुधारने के लिए जो सब पैसे जुटाए, सब वापिस इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा।
जो आप हिम्मत करके कह रहे हो ना, हम वापस नीट एग्जाम करवा रहे हो और फीस नहीं लगनी सर, वो हिम्मत उन गरीब आदमी में नहीं सर। और सर आप जो कह रहे हो एग्जाम वापस करवा रहे पैसे, सब जो आपकी में जो इस हरकत से जो 5 बच्चों ने जान गंवाई है सर, उसको उन माँ बापों को आप उनको वापस ला कर दे सकते हो सर। उन बच्चों ने जो जान गई सर, वो ऐसे नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं होंगे जो सुसाइड के सर, उन्होंने मेहनत की होगी और मेहनत के सब अच्छे नंबर भी जब उन्होंने एग्जाम दिया, उन्हें विश्वास होगा कि हम अब की बार पार हो गए। लेकिन आपकी हरकत के बाद उन्होंने जो सुसाइड किया सर, उन 5 डॉक्टरों को सर भारत वापस क्या आप दे पाओगे? भारत को डॉक्टर साहब अलग बात है सर, उन माँ बापों को आप दे पाओगे? उन 5 बच्चों को उन्होंने पाल पढ़कर बड़ा किया, भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए, भारत का भविष्य सुधारने के लिए। आपको सब शर्म आने से, शर्म जो आप संग पैसों के लिए सब पूरा भारत का भविष्य खराब करो। 25 लाख बच्चे सब, उसमें से लाख बच्चे तो आपके जो पेपर लीक वाले सब, लेकिन जो 24 से 23 लाख बच्चे हैं ना साहब, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं साहब, उन्हें लगन से मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे साहब, गरीब लोगों के बच्चे जो डॉक्टर बनना चाह रहे साहब, जो हजारों लोगों की जान बचाते सब अस्पतालों में, उनकी मेहनत पर आपने सब पानी फेंक दिया। और अभी ये नीट पेपर लीक होने के बाद जो सरकार कह रही है सब, ये तो क्या अधिकारी कर रहे हैं सब, लेकिन अधिकारियों को आपने बनाया किसने सर? सरकार की तो आपकी 2014 से है सब। और इस नीट की एग्जाम की स्थापना 2013 में हुई सब। नीट एग्जाम की स्थापना, नीट एग्जाम होना 2013 शुरू हुआ सब, तब आपकी सरकार स्थापना थी और नीट की स्थापना उसी टाइम हुई सर। आप नहीं कह सकते कि अधिकारी ऐसा, अधिकारी को बनाया किसने, पोस्टिंग दी किसने साहब? आपको साहब शर्म आने से जो जनता ने सुनकर आपको भेजा ना साहब, उसको संभालिए साहब, भारत का भविष्य खतरे में साहब। और जो वर्तमान सरकार ने यदि आपको आपकी औकात है ना, आपने जो हिम्मत है ना, जो कहते हैं ना हम भारत को संभाल ले, तो साहब इन लोगों को फांसी दीजिए साहब, जांच मत करवाइए, इन लोगों को फांसी दीजिए, तब मालूम पड़ेगा कि भारत का भविष्य खराब करने का क्या जवाब होता है। भारत के लोग साहब पूरे लगन के साथ आगे बढ़ते साहब, पूरे जी जान लगाकर आगे बढ़ते साहब, लेकिन ये उनको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे साहब। मैं तो कहता हूं आप भी खड़े होइए, आप भी आवाज उठाइए साहब, इनको फांसी दिलाने के लिए साहब। मैं खुश हूं कि मैंने उस देश में जन्म लिया जहां शिक्षक के रूप में खान सर और अलग पांडे जैसे सर मौजूद थे, जो इस नीट पेपर लीक जैसी परिस्थिति में बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, जो विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जहां ये एंटी वाले और नेता लोग जिनका साथ, जो उनका साथ नहीं दे रहे बच्चों का, और जो कोचिंग वाले इस नीट पेपर के बाद जो री एग्जाम हो रहे हैं उसके बाद जो फीस बढ़ाने में लगे हुए, वहां ये सर खान सर और अलग पांडे और विभिन्न प्रकार के जो महान शिक्षक हैं, वो उन बच्चों के साथ खड़े और बच्चों का हौसला बढ़ा रहे और विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से उनके घर वालों का और बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हो, बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अलग और आगे भी अलग कुछ कर सकते हो, भले ही परिस्थितियां खराब है, लेकिन हम आपके साथ हैं। और विभिन्न प्रकार से वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब विभिन्न प्रकार की जो कोचिंग संस्थाएं हैं ना, री एग्जाम होने के बाद, पुनः एग्जाम करवाने के बाद जो संदेश उनको मिला, वापिस फंड जुटाने में लग गई, कैसे बच्चों से पैसे कमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।